तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप एआई और ई कॉमर्स को कंबाइन करके एक किलर बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में और क्यों ये एआई टूल्स जैसे ChatGPT और मिड जर्नी के साथ परफेक्टली पेयर होता है। ये टूल्स आपकी हेल्प करेंगे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स ढूंढने में आपकी नीश में। और हाँ, मैं इस वीडियो के लिए सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसमें काफी कुछ अनपैक करने वाला है। अब आप लोग जानते हो कि प्रिंट ऑन डिमांड ई कॉमर्स एक ग्रेट और बहुत ही फायदेमंद टाइप का बिजनेस है जिसको आप स्टार्ट कर सकते हो। और बहुत सारे सक्सेसफुल प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेसेस हैं जो $1 मिलियन से ज्यादा रेवेन्यू पर ईयर जनरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मियावाना ये एक काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस है जिसका एस्टिमेट है कि ये अराउंड $2000 पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट करता है। और एस्ट्रोग्राफी ये एक ऐसी कंपनी है जो स्पेस से रिलेटेड फाइन आर्ट प्रिंट करके बेचती है और ये बिल्कुल क्रश कर रही है। तो हाँ, हम एआई प्रॉम्प्ट्स कवर करेंगे जो आपकी मदद करेंगे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करने में, कस्टम कोड्स और टेक्स्ट बनाने में जो पीओडी के साथ अच्छा परफॉर्म करते हैं, और कैसे आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो जो आपके प्रोडक्ट्स में प्रिंट की जा सकती हैं। तो चलिए एक क्विक रिकैप लेते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड होता क्या है? अगर आप ऑलरेडी पीओडी के बारे में जानते हो तो नीचे दिए गए टाइम कोड पे स्किप कर सकते हो। बेसिकली पीओडी में पहले से प्रोडक्ट्स को प्रिंट करके और उनके सेल होने का वेट करने के बजाय प्रोडक्ट्स तब प्रिंट होते हैं जब उन्हें परचेज किया जाता है। प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स का काम मोस्टली आपके लिए हैंडल किया जाता है, इसलिए आप अपना ज्यादा टाइम हाई क्वालिटी डिजाइन बनाने और मार्केटिंग पे फोकस कर सकते हो। और ऑफ कोर्स आप अपने डिजाइन्स को कई डिफरेंट चीजों पर प्रिंट कर सकते हो जैसे टी शर्ट्स, पोस्टर्स, बैकपैक्स, ब्लैंकेट्स, फोन केसेस। रियली लिस्ट एंडलेस है। मैं इस वीडियो में बिजनेस मॉडल के डीप डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस हैं जो इस टॉपिक को कवर करते हैं। लेकिन सबसे पहले चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं उन सक्सेसफुल स्टोर्स के जो शायद अपनी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी में एआई का यूज करते हैं। और जैसे कि आप देखोगे इन सभी प्रोडक्ट्स में कोट्स, स्लोगन्स या टेक्स्ट लिखे होते हैं। ये सब वो चीजें हैं जो किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल से रिलेट करती हैं। हाँ, जैसे कि आप देखेंगे ये एकदम परफेक्ट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए हम एआई का यूज कर सकते हैं और ये आपका दिमाग हिला देंगे। तो अभी हम एटसी पर हैं और यहाँ एक एग्जांपल है एक ऐसे स्टोर का जो बिल्कुल क्रश कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो ये स्टोर बहुत सारे कस्टम टी शर्ट्स बनाता है जिन पे नीचे कोट्स हैं और उनके साथ मैचिंग डिजाइन होते हैं। अगर हम इनका एनालिटिक्स देखें तो आप नोटिस करोगे कि स्टोर ने लगभग 244,000 सेल्स की हैं और $6.39 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। यहाँ इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो दिखाते हैं कि हर प्रोडक्ट पर मंथ कितना सेल हो रहा है और टोटल कितनी बार बेचा गया है अब तक। जैसे कि आप देख सकते हो इनके पास 1300 से ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ये सब प्रिंट ऑन डिमांड होते हैं। और हाँ, जैसे कि आप नोटिस करोगे ये प्रोडक्ट महीने का लगभग $120 कमा रहा है और दूसरा प्रोडक्ट लगभग $11,000 पर मंथ कमा रहा है। और इन सब का टोटल मिला के एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट होता है। बात यह है कि कोई भी इन तरह के डिजाइन और स्लोगन्स क्रिएट कर सकता है। हम एक और स्टोर भी चेक कर सकते हैं जिसका नाम है प्रिंट एंड एरो। ये स्टोर भी काफी कस्टम टेक्स्ट टी शर्ट्स बनाता है और इनके पास कई डिफरेंट कोट्स वाले डिजाइन भी होते हैं। ये स्टोर पहले वाले स्टोर जैसा ही है। अगर हम इसको ऑरा में प्लग करें तो हम देख सकते हैं कि इन्होंने अब तक 130,000 से ज्यादा सेल्स की हैं और लगभग $3 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। इनका एक बेस्ट प्रोडक्ट है एक प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट शर्ट। अगर हम इस पे क्लिक करें तो आप देखोगे कि ये बहुत ही सिंपल है। ये पर्टिकुलर शर्ट अब तक 2000 से ज्यादा बार बिक चुकी है और टोटल में $50,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है। एक और स्टोर है जिसका नाम है घोस्ट टीज। इन्होंने लगभग 45,000 सेल्स की हैं। इस स्टोर के प्रोडक्ट्स में भी कोट्स हैं और सिंपल डिजाइन होते हैं। और मुझे नहीं पता कि इस टाइप के कुछ इमेजेस शर्ट पे प्रिंट करने का लीगल एस्पेक्ट क्या है। ये एक ऐसी चीज है जिसका आपको डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये एक और सक्सेसफुल स्टोर है जो मूवी कोड्स और नोवेल्टी डिजाइन्स बनाता है। तो हाँ, अब चलिए बात करते हैं कि एआई का यूज करके हम ऐसे स्टोर्स का अपना वर्जन कैसे रिक्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली हमारा पूरा गोल ये है कि एआई का यूज करके हम इन सक्सेसफुल स्टोर्स का मॉडल फॉलो करें, लेकिन हम उसमें अपना यूनिक टच डालें। और हाँ, हम मोस्टली फोकस करेंगे ChatGPT और मिड जर्नी पर क्योंकि प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस काफी हद तक डिजाइन और क्रिएटिव आइडियाज के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे स्लोगन्स, कोट्स या डिजाइन थीम्स। तो मैं आपको काफी सारे डिफरेंट ChatGPT प्रॉम्प्ट्स दिखाने वाला हूँ जो आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ टाइप करता हूँ गिव मी 10 इंस्पिरेशनल फ्रेजेस दैट आई कैन सेल ऑन अ टी-शर्ट, मग, बैग, व्हाटएवर इट इज। इसका मतलब है कि हम जनरल इंस्पिरेशनल कोट्स मांग रहे हैं जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे प्रिंट हो सकें। लेकिन ऑफ कोर्स हम इसे और ज्यादा नीश स्पेसिफिक बना सकते हैं और मैं यही रिकमेंड करता हूँ। हम जनरल कोट्स नहीं चाहते, हमें ऐसे कोट्स चाहिए जो किसी स्पेसिफिक ग्रुप से डीपली कनेक्ट करें। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख सकता हूँ गिव मी 10 बिजनेस कोट्स दैट आई कैन सेल टू मेड स्टूडेंट्स इन कॉलेज ऑन अ पोस्टर। अब हम बिजनेस कोट्स मांग रहे हैं जो मेडिकल स्टूडेंट को अपील करें और एक पोस्टर के लिए सूटेबल हो। फिर हम एंटर दबाएंगे और बैम, ChatGPT हमें 10 डिफरेंट कोट्स दे देगा जो हम यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम इसे फीडबैक भी दे सकते हैं, जैसे अगर हमें शॉर्टर कोट्स चाहिए तो हम बता सकते हैं, या लॉन्गर वंस चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं। बेसिकली आप इसे क्रिएटिव जनरेटर की तरह ट्रीट करो। जितनी स्पेसिफिक डिटेल्स दोगे उतना बेटर आउटपुट मिलेगा। आप ये भी लिख सकते हो गिव मी 10 एंटरप्रेन्योर स्लोगन्स दैट आई कैन प्रिंट ऑन अ टी-शर्ट, मेक देम फनी एंड क्रिएटिव। तो यहाँ हमने बताया कि हमें स्लोगन्स चाहिए, टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप, प्रिंट मीडियम है टी-शर्ट और टोन होनी चाहिए फनी और क्रिएटिव। जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट और डिटेल्स दोगे उतना ही अच्छे और रिलेवेंट आइडियाज मिलेंगे। अब हम एंटर दबाएंगे और देखेंगे कि क्या मिलता है। इन स्लोगन्स को देखते हुए मुझे लगता है कि ये काफी अच्छे हैं, जैसे कॉफी का रेफरेंस जो काफी लोगों से रिलेट करता है।
आप इन सजेशंस को रिव्यू करो, अपना जजमेंट यूज करो और सोचो कि कौन से कोड सबसे ज्यादा हिट हो सकते हैं, फिर उन्हें ले लो और आगे यूज करो। ये रहा एक और प्रॉम्प्ट, गिव मी 10 फनी स्लोगन्स दैट आई कैन सेल एज स्टिकर्स। इट विल बी फॉर पीपल हु लव बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन देयर 20s। प्लीज राइट देम एज दो दे आर मोनोपोली कार्ड्स। ईच वर्ड शुड हैव अ मैक्सिमम ऑफ 6 कैरेक्टर्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इस प्रॉम्प्ट में और भी ज्यादा डिटेल है। हम टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को जो अपने 20s में हैं और जिन्हें बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप पसंद है। हमें चाहिए कि ये स्लोगन्स फनी हो, स्टिकर्स के लिए हो और एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखे गए हो। हम कह रहे हैं कि ये लिखे जाएंगे जैसे मोनोपोली कार्ड्स होते हैं। तो ChatGPT को ये समझ आ जाता है कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए और हम कह रहे हैं कि हर वर्ड सिर्फ मैक्सिमम 6 कैरेक्टर्स का हो। तो हम एंटर दबाएंगे और बैम, अब हमें मिलते हैं काफी सारे नए आइडियाज। आप देख सकते हो कि सभी मोनोपोली फॉर्मेट में है। गो कलेक्ट 200, आइडियाज लैंड, टैक्स पेन, कॉफी जेल, जस्ट नेटवर्क, किंग टाइम। ये काफी अच्छे हैं और जैसे कि आप देख सकते हो, ये स्पेसिफिकली स्टिकर फॉर्मेट के लिए बनाए गए हैं मोनोपोली स्टाइल में। जो चीजें हमें ChatGPT में बहुत स्पेसिफिक बना सकते हैं वो है टेक्स्ट का लेंथ क्या हो, टारगेट ऑडियंस कौन है, टोन क्या चाहिए जैसे कि कंट्रोवर्शियल, फनी, अपलिफ्टिंग एसेट्रा। हम ChatGPT को कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में टेक्स्ट बनाए। जैसे पिछले एग्जांपल में हमने मोनोपोली कार्ड फॉर्मेट यूज किया। हम डिक्शनरी फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली लिस्ट एंडलेस है। तो जो भी टाइप का फॉर्मेट आप कॉपी करना चाहते हो उसका एक एग्जांपल टेक्स्ट ले लो, ChatGPT में पेस्ट करो और बोलो कि मेक समथिंग सिमिलरली फॉर्मेटेड टू दिस, और ChatGPT समझ जाता है कि आप क्या चाहते हो। अगर आप अपने कमांड्स में ये सारी चीजें डालते हो तो ChatGPT आपको एक एकदम स्पेसिफिक और आपके मूड के अकॉर्डिंग आउटपुट दे सकता है। अब चलिए बात करते हैं उन अलग अलग ChatGPT प्रॉम्प्ट्स की जो आप मिड जर्नी के लिए यूज कर सकते हो। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास ChatGPT प्लस है तो एक प्लगइन आता है जिसका नाम है फोटो रियलिस्टिक और आप उससे मिड जर्नी के लिए प्रॉम्प्ट्स ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास वो प्लगइन नहीं है तो आप डायरेक्टली ChatGPT से भी काम चला सकते हो। तो बेसिकली मैं चाहता हूं कि आप लोग यहाँ ये टाइप करो, Here is a mid-journey prompt formula. Image word prompting, 5 description keywords, camera type, camera lens type, time of day, style of photographer, type of film. ये फॉर्मूला हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप लोग इसे सिंपली कॉपी पेस्ट कर सको। अब हम एंटर पे क्लिक करेंगे और हाँ, मैं ये ऐड करना भूल गया था, हमें ये भी लिखना है प्लीज रिस्पॉन्ड विद येस इफ यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। तो अब हम एंटर प्रेस करेंगे। अब ChatGPT समझ गया है कि हम बेसिकली एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं और उसे ट्रेन कर रहे हैं। अगला स्टेप ये है कि हम ChatGPT को ये लिख कर देंगे, राइट मी 5 मिड जर्नी प्रॉम्प्ट्स फॉर कूल कार पिक्चर्स। ऑफ कोर्स आप कूल कार पिक्चर्स की जगह जो भी आप बनाना चाहते हो उसका नाम डाल सकते हो। अब हम एंटर पे क्लिक करेंगे। अब ये हमें 5 मिड जर्नी प्रॉम्प्ट्स देगा उस फॉर्मूला के बेस पर जो हमने ऊपर दिया था। एसेंशियली अब जो हम कर सकते हैं वो ये है कि इन प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करो और मिड जर्नी में डाल दो। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये कैसे करना है। ये एक और फॉर्मूला है जो हम ChatGPT में यूज कर सकते हैं। Here is a mid-journey prompt formula, subject of image in the style of whatever, 5 adjectives, verb that subject is performing. Please respond with yes if you understand the formula. ये भी हम नीचे डाल देंगे। अब हम अगला prompt देंगे, write 5 mid-journey prompts for famous entrepreneurs in the style of Studio Ghibli. कूल तो ये वाला एक्चुअली पहले वाले से बेहतर है क्योंकि पहले वाले में वो प्रॉम्प्ट्स बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में दिए गए थे जो काम तो करते हैं, लेकिन ये फॉर्मेट और भी अच्छा है। अब मान लीजिए कि हम इनमें से कोई एक यूज करना चाहते हैं। चलिए रिचर्ड ब्रांसन वाले को ले लेते हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। अब मेरे पास मिड जर्नी डिस्कॉर्ड पे ओपन है। अगर आप लोगों को मिड जर्नी यूज करना नहीं आता तो हम नीचे उसका भी इंफॉर्मेशन डाल देंगे। बेसिकली ये एक डिस्कॉर्ड ग्रुप है और क्योंकि मेरे पास पेड वर्जन है मैं सीधा मिड जर्नी बॉट से बात कर सकता हूं। अगर आपके पास पेड वर्जन नहीं है तो आपको जनरल इमेज जनरेशन फोल्डर्स में जाके अपने प्रॉम्प्ट्स टाइप करने होंगे। तो मिड जर्नी से इमेज बनवाने के लिए एक कमांड टाइप करनी होगी। इसके लिए आपको सिर्फ एक स्लैश टाइप करना है, उसके बाद लिखना है इमेजिन। जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो एक प्रॉम्प्ट बॉक्स खुल जाएगा जहां आप अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर सकते हो। मैंने जो प्रॉम्प्ट पहले कॉपी किया था उसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं एंटर दबाता हूँ और मिड जर्नी इस प्रॉम्प्ट के बेस पर एक इमेज बनाना शुरू कर देगा। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेता है पर इमेज जनरेट होना शुरू हो जाता है। चलिए देखते हैं ये कैसा लगता है। ठीक है, इन सब इमेजेस में से मुझे लगता है कि ये वाला सबसे ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है जो काफी फनी भी है। तो मैं V3 पे क्लिक करता हूँ जिससे ये उसी जैसे और इमेजेस जनरेट करेगा। फिर हम उसका एक अल्ट्रा हाई डेफिनेशन वर्जन ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये नए वर्जन रिचर्ड ब्रांसन जैसे ज्यादा लग रहे हैं। मिड जर्नी बेसिकली 4 वर्जन देता है तो आपको बस वो चूज करना है जो आपको सबसे सही लगे। फिर वो उसी बेस पे नए इमेजेस बनाएगा। चलिए इनमें से मैं फिर से 3 को चूज करता हूँ। मैं उस U3 पे क्लिक करता हूँ। अब ये उस इमेज का एक हाई डेफिनेशन वर्जन जनरेट करेगा। अब हम इस इमेज को सेव या कॉपी कर सकते हैं। तो बस हो गया। अब आप इस इमेज को टी शर्ट पे, मग पे, नोटबुक पे, जहां मर्जी वहां लगा सकते हो। यही होता है प्रिंट ऑन डिमांड। हमने पहले जो स्लोगन्स बनाए थे उनमें से मान लो ये वाला पसंद आ गया था, व्हील ट्रेड इक्विटी फॉर कॉफी, तो इसे भी हम टी शर्ट पे डाल सकते हैं। जब आपके पास आपके प्रोडक्ट आइडियाज रेडी हो जाएं, तब आपको एक प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस की जरूरत पड़ेगी। जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है प्रिंटफुल। ये फ्री है और सिर्फ तब चार्ज करता है जब आपकी सेल होती है, इसलिए बिगिनर्स के लिए काफी अच्छा है। प्रिंटफुल पूरा काम करता है, फुलफिलमेंट, पैकिंग और शिपिंग। आपको सिर्फ साइन अप करना है। आप गूगल, एप्पल, फेसबुक या ईमेल के थ्रू साइन अप कर सकते हो। डिटेल्स भर के आई एग्री टू टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करो और फिर साइन अप बटन दबाओ।
अब चलिए इनका प्राइसिंग देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इनका एक फ्री प्लान है जिसमें सब कुछ मिलता है जो आपको स्टार्ट करने के लिए चाहिए, और आप तभी पेमेंट करते हो जब आपका ऑर्डर प्लेस होता है, मतलब लिटरली जीरो रिस्क। अगर आपको ज्यादा फीचर चाहिए तो आप अपग्रेड भी कर सकते हो। फ्री प्लान के साथ ही आपको काफी कुछ मिलता है, फ्री इंटीग्रेशंस, ग्लोबल शिपिंग्स, डिजाइन मेकर जिसमें विजुअल्स और टूल्स भी होते हैं, मॉकअप जनरेटर, लोगो मेकर, व्हाइट लेबल पैकिंग क्लिप्स, 24/7 कस्टमर सपोर्ट और एक रिसोर्स हब जहां आप प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में काफी कुछ सीख सकते हो। अभी रिसेंटली प्रिंटफुल ने अपने ग्रोथ और बिजनेस प्लान्स लॉन्च किए हैं जो कि एक तरह के डिस्काउंट मेंबरशिप प्रोग्राम्स हैं, जिससे आपका पीओडी स्टोर और फास्ट ग्रो करेगा और आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। प्रिंटफुल ग्रोथ प्लान के साथ आपको 30% तक प्रोडक्ट डिस्काउंट मिल सकता है और ब्रांडिंग प्लेसमेंट्स, लेबल्स, स्लीव प्रिंट्स एसेट्रा पे 7% तक का डिस्काउंट मिलता है। बिजनेस प्लान में और भी ज्यादा डिस्काउंट मिलते हैं और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं जैसे फ्री डिजिटाइजेशन जो एम्ब्रॉयडरी के लिए जरूरी होता है, और सैंपल ऑर्डर डिस्काउंट भी ज्यादा मिलते हैं। तो अगर आप में से कोई अपना प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर सीरियसली स्केल करना चाहता है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इनमें से किसी हायर प्लान में अपग्रेड करें। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आप बस अभी शुरू कर रहे हो तो फ्री प्लान ही काफी अच्छा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मल्टीपल प्रोडक्ट पे कैसे डिजाइन किया जाता है। अभी मैं अपने अकाउंट के डैशबोर्ड में हूं। यहाँ से मैं प्रोडक्ट टेम्पलेट सेक्शन में जाऊंगा। आप देख सकते हो कि मैंने पहले कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। अब हम नए प्रोडक्ट टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। मैं क्रिएट मोर प्रोडक्ट टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको चूज करना है कि आप किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। तो चलिए मेंस क्लोथिंग चूज करते हैं, फिर टी शर्ट सेलेक्ट करते हैं और फिर इनका बेस्ट सेलर चूज करते हैं जो है मेंस क्लासिक टी। अब ये पेज खुल जाएगा जहां हम एक्चुअल शर्ट डिजाइन कर सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम शर्ट के कलर सेलेक्ट करेंगे। चलिए ब्लैक और नेवी ले लेते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से साइजेस अवेलेबल होंगे। प्रिंट टाइप के लिए हम DTG प्रिंटिंग सेलेक्ट करेंगे जो होता है डायरेक्ट टू गारमेंट प्रिंटिंग। अब हम अपलोड सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे हम वही इमेज अपलोड करेंगे जो हमने पहले बनाई थी। तो चलिए उस इमेज को सेलेक्ट करते हैं और अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अब हम उस इमेज को ड्रैग करके शर्ट पे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। चलिए इमेज को यहाँ प्लेस कर देते हैं। आप चाहो तो टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कुछ लिखना हो तो टाइप करो, उसे ड्रैग करके रिपोजिशन करो और साइज भी एडजस्ट कर सकते हो। ये सब करना बहुत ही इजी है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इस टूल के साथ थोड़ा खेल कर देखो और एक्सप्लोर करो। आप यही डिजाइन और भी कई प्रोडक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हो, जिससे आप देख सकते हो कि फाइनल प्रोडक्ट कैसा लगेगा। जब डिजाइन रेडी हो जाए तो सेव टू टेम्पलेट्स पे क्लिक कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक शर्ट है जो मैंने पहले बनाई थी। मैंने एक माइंडसेट लोगो क्रिएट किया था और उसे एक ब्लैक शर्ट पे डिजाइन किया था। आप इस डिजाइन के डिफरेंट मॉकअप्स भी डाउनलोड कर सकते हो, बेसिक मॉकअप्स या कस्टम मॉकअप्स के थ्रू। आप डिजाइन को किसी बैकग्राउंड सीन में भी डाल सकते हो ताकि रियलिस्टिक प्रीव्यू मिल सके। लेकिन फिलहाल चलो वापस चलते हैं यहाँ। चलिए बेसिक मॉकअप्स ट्राई करते हैं। इससे हमें यह दिखाई देगा कि शर्ट अलग अलग लोगों पे कैसी दिखेगी। अगर हम मान लीजिए इस वाले पे क्लिक करते हैं तो हमें मेंस मॉकअप मिलेंगे, फ्लैट लाइफस्टाइल मॉकअप्स भी मिलेंगे, स्प्रिंग समर वाइब्स वाले मॉकअप भी मिलेंगे। फिर हम जनरेट मॉकअप्स पे क्लिक करेंगे और ये मॉकअप्स PNG या JPEG फॉर्मेट में जनरेट हो जाएंगे। फिर आप इन मॉकअप्स को अपने स्टोर पे डाल सकते हो। ट्रस्ट मी, ये मॉकअप्स आपका काफी टाइम बचाते हैं। आपको खुद से फोटोज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मॉकअप्स आपका टाइम और पैसे दोनों बचाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो आप बना सकते हो। शॉर्ट्स, बिकिनीज, नोटबुक्स जिन पे आप अपना डिजाइन डाल सकते हो, आईफोन केसेस, पेट बंडानास, पोस्टर्स, मग, टी शर्ट्स, कोस्टर्स, विंड ब्रेकर्स, पैंट्स, बेसिकली जो भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो प्रिंटफुल आपके लिए वो बना सकता है। तो हाँ, एसेंशियली आप देख सकते हो कि हमने क्या किया। हमने ChatGPT और मिडजर्नी का यूज किया ताकि हम नए प्रोडक्ट आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कर सकें और साथ ही टेक्स्ट और इमेजेस क्रिएट कर सकें जो हम अपने प्रोडक्ट पे यूज कर सकते हैं। जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो ये है, Etsy पे जाओ, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई स्पेसिफिक नीश ढूंढो, फिर रिसर्च करो कि लोग इस वक्त क्या प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और आप उन्हें कैसे बेटर बना सकते हो। इस तरह आप उन इंप्रूवमेंट्स को अपने स्टोर में इंप्लीमेंट कर सकते हो और अपना खुद का हाई परफॉर्मिंग प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप Etsy पे पिकल बॉल सर्च करो तो आपको पहले पेज पर एक मग मिलेगा जिसमें एक अच्छा सा कोट लिखा होगा। मुझे लगता है उस मग का कोट काफी अच्छा है, लेकिन लोग शायद उसे नहीं खरीद रहे होंगे क्योंकि लोग पिकल बॉल गेम पर मग लेकर नहीं जाते। अगर मैं पिकल बॉल नीश पर एक स्टोर बनाता तो मैं डेफिनेटली ये कोट किसी हाइड्रो फ्लास्क या आउटडोर बॉटल पर डालता, क्योंकि वो ज्यादा रिलेवेंट होता और लोग वैसे प्रोडक्ट्स गेम के टाइम कैरी भी करते हैं। मुझे लगता है मार्केट में और भी कई ऐसे गैप्स हैं जिनको आप फिल कर सकते हो। बस आपको रिसर्च करना होगा, कंपटीशन को समझना होगा और सोचना होगा कि कैसे आप इसे बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हो। फिर उसके बाद आपको वो AI प्रॉम्प्ट्स यूज करने हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए और वो आपको एक ह्यूज हेड स्टार्ट देंगे। मैं प्रिंटफुल का लिंक नीचे दे दूंगा, साथ ही सारे AI टूल्स का भी जो हमने इस वीडियो में यूज किए। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूं कि आप उन्हें चेक करो। मेरे चैनल पे और भी कई वीडियोस हैं जो प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में है, जैसे कि स्टोर कैसे सेटअप करें स्टेप बाय स्टेप और वो सब चीजें जो आपको अपना POD बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर हाँ तो लाइक बटन जरूर दबाना और ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।